को जगाना होगा, पीएसए को हटाना होगा, जनता को जागना होगा, पीएसए को हटाना होगा, जनता को जागना होगा, पीएसए को हटाना होगा, हर लीडर को जागना होगा, पीएसए को हटाना होगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, महाराज मलिक साहब, जिंदाबाद, महाराज मलिक साहब, जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी, जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी, जिंदाबाद। We want Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. महाराज मलिक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, महाराज मलिक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, महाराज मलिक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। महाराज मलिक महराज मलिक का प्रोटोकॉल बड़ा है कि वो संविधानिक कुर्सी बड़ी है, आप बता दीजिए। महराज मलिक जी का प्रोटोकॉल बड़ा है और उन्होंने ये बात मानी है। अगर मैंने मेरे मुंह से इमोशनल होकर मैं लोगों की आवाज उठाता हूं, अगर आप लोगों के काम नहीं करोगे, अगर आप लोगों की आवाज नहीं सुनोगे, पिछले जब वो डीडीसी थे तब भी उन्होंने बोला कि लोगों के काम करो, एप्लीकेशन दी, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके दिए, गांव के रेजोल्यूशन पूरे पूरे पास करके पहुंचे। जब डीसी काम नहीं करेगा तो इमोशनल होके जो डेरोगेटरी लैंग्वेज उन्होंने यूज की है, अगर हम उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर एफआईआर लगाइए। जो कानून बनता है, आप संविधान कुर्सी की बात करते हैं, उन्होंने संविधान कहां पे इस्तेमाल किया? उन्होंने संविधान को तोड़कर पीएसए लगाया। आप मुझे बताइए कौन सा प्रोटोकॉल है? एक सिटिंग एमएलए पे, सिटिंग एमएलए डीसी उनसे छोटा होता है प्रोटोकॉल में। फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन कि डीसी उनसे छोटा होता है और छोटा आदमी जो है वो बड़े को पीएसए लगा देगा। ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ। अगर लगाना है तो सबसे पहले रंधावा जी पे लगाइए, जिन्होंने रंधावा जी ने गोली मारने की बात कही थी, रंधावा जी ने आग लगाने की बात कही थी, उन पे कोई पीएसए नहीं लगा। क्या दो दो कानून चलते हैं जम्मू कश्मीर में? बीजेपी का एमएलए अलग कानून और आम आदमी जो मजलूम की आवाज उठाए उसके लिए अलग कानून। 3 बच्चियां हैं उनकी, छोटी छोटी 3 बच्ची हैं, 3 है ना, 4 अब छोटी 4 अभी लास्ट 6 महीने की बच्ची भी नहीं होगी उनकी, और उस पे वो आवाज उठाता था लोगों की। उसकी कोई पर्सनल रंजिश तो नहीं थी किसी के साथ। पहले भी डीसी थे, पहले भी डीसी के साथ तानाशाही छाई थी, लेकिन उस डीसी ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। इस डीसी को मजबूर किया गया है, इस डीजी के ऊपर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव है, इस डीसी साहब के ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ पे सेंटर से दबाव बनाया गया, क्योंकि महराज मलिक आज लोगों के कमेंट देखोगे तो महराज मलिक अपकमिंग सीएम के लोग कमेंट करते थे, उनको नेक्स्ट सीएम के कमेंट करते थे। शायद इसी वजह से डर गई बीजेपी, क्योंकि बीजेपी 300 ऐसा हमारा प्रोटेस्ट है। हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था। हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से जम्मू के शहरवासी को परेशानी हो, लेकिन आज पूरा जम्मू कश्मीर की आवाम, पूरे जम्मू कश्मीर की मातृशक्ति, पूरे जम्मू कश्मीर के बुजुर्ग, मेरे यूथ, मेरे भाई बहन आज खून के आंसू रो रहे हैं। डर का माहौल है जम्मू कश्मीर में, इतना डर का माहौल है। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, शायद हम तो थे नहीं, लेकिन हमारे घर वालों ने भी सुनाया, इतना माहौल नहीं था डर का, इतना डर का माहौल नहीं था। एक मजलूम की आवाज उठाने वाला एक सिटिंग एमएलए, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि उनको पीएसए लगा दिया गया। किस वजह क्या थी? गलती क्या थी? गलती ये थी कि उनके मुंह से गाली निकल गई। मैं पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की आवाम को, मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को, मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी को, क्या जम्मू कश्मीर में 2 कानून चलते हैं? क्या जम्मू कश्मीर की बीजेपी के लिए अलग कानून है और एक मजलूम की आवाज उठाने वाला लीडर महराज मलिक के लिए अलग कानून है? अगर एक ही कानून है तो सबसे पहले अगर पीएसए बनता है तो वो रंधावा जी का बनता है, बीजेपी के एमएलए का बनता है, और वो बीजेपी का एमएलए जिन्होंने महराज मलिक जी ने गाली निकाली और रंधावा जी ने गोली मारने की बात कही, आग लगाने की बात कही, गालियां निकाली, जो मुझे यूज करते हुए भी शर्म आ रही है, मुझे यूज करते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसी गालियों इस्तेमाल की बीजेपी के लीडरों ने, लेकिन अफसोस उन पे कोई पीएसए नहीं लगाया गया। और महराज मलिक जी ने अगर गाली निकाली थी उसके ऊपर पीएसए लगा दिया गया। अगर डीसी साहब ईमानदार होते, संविधान को जानते, तो वो संविधान का इस्तेमाल करते, सिर्फ एक एफआईआर लगाते और एफआईआर का जवाब मांगते और पुलिस वाले उसका जवाब लेते। लेकिन ये पीएसए लगाकर पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को रुलाया गया है। जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज
उसको बंद किया गया है। ये आज जम्मू कश्मीर के लीडरों को ये धमकी है, ये तानाशाही जो उन्होंने बताई है, ये जम्मू कश्मीर का लीडर भी आज डरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लीडरों को भी इकट्ठे होने की जरूरत है, जम्मू कश्मीर के सोशल एक्टिविस्ट को भी इकट्ठे होने की जरूरत है, और जो ईमानदारी से मजलूम की आवाज उठाता है, इन जुल्म करने वालों के खिलाफ आवाज उठाने की और इकट्ठे होने की जरूरत है। और हम जम्मू कश्मीर की आवाम को और जम्मू कश्मीर के लीडरों को, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज को और जम्मू कश्मीर के सोशल एक्टिविस्ट को, जम्मू कश्मीर के सिविल सोसाइटियों को हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कल से हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमारे जितने भी लीडर हैं, वॉलंटियर हैं, जितने भी पब्लिक है, वो सब वहां पे आए। जितने भी सोशल एक्टिविस्ट लीडर हैं अदर पार्टियों के, वो भी यहाँ पे आए। और वो जगह होगी महाराजा हरि सिंह जी जो स्टैचू लगा हुआ है जीवल प्रेस क्लब के बाहर। कल हम ठीक कितना बजे टाइम, ठीक 11 बजे हम वहां पे बैठेंगे और ये स्ट्राइक जो है वो 3 दिन तक चलेगी। अगर 3 दिन तक, क्योंकि 10 दिन का टाइम होता है, एलजी साहब के पास फाइल होती है, एलजी साहब चाहें तो ये जो तानाशाही हुई है, ये जो गुंडागर्दी हुई है, ये जो जुल्म और मजलूम की जो लड़ाई थी, उसके बीच के ऊपर जो पीएसए लगाया गया है झूठा, उसको वो तोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमने 3 दिन जो भूख हड़ताल रखी है, उसके ऊपर पूरे जम्मू कश्मीर की जनता, पूरे जम्मू कश्मीर के लीडर, पूरे जम्मू कश्मीर की पार्टियां, हम सबसे अपील करना चाहते हैं, आइए, आज महराज मलिक जी को पीएसए लगाया, कल आपकी बारी हो सकती है, कल आपके बेटे की बारी हो सकती है, कल आपके बुजुर्गों की बारी हो सकती है। अभी आप